पाकिस्तान बताएगा। क्या ये सुनकर आपको हंसी नहीं आती है? क्योंकि वो कह रहे हैं पाकिस्तान अपने रोल को डिफाइन करेगा। दुनिया जानती है कि आतंकवाद की फैक्ट्री किस तरह चलाई, ग्रे लिस्ट में ये मौजूद है, सारे आतंकवादियों का ठिकाना। देखिए, यही तो ना एक हंसी की बात है। देखिए, कभी कभी ऐसा लगता है कि पाकिस्तान को डिसाइड करना चाहिए कि वो चाहते क्या है। वो ये चाहते हैं कि वो जो टेरर ऑर्गेनाइजेशंस के साथ उनकी एसोसिएशन या उनको प्रमोट करना या टेररिज्म उनकी फॉरेन पॉलिसी का एक अंतरंग है, उन चीज़ों को बढ़ावा देना चाहते हैं, या अपने मुल्क की हिफाजत, अपने मुल्क को डेवलप करना चाहते हैं, या एक रिस्पॉन्सिबल स्टेट एक्टर की तरह बात करना चाहते हैं। जहाँ तक बात तालिबान की है या मुजाहिदीन की पहले से है, तो ये तो सारी दुनिया को पता है। सऊदी अभी जो पुराने जो सिक्योरिटी चीफ थे, इंटेलिजेंस चीफ थे तुर्की, उन्होंने एक किताब लिखी है, और अगर आप उस किताब को पढ़ें तो आप देखेंगे कि उस वक्त में जब 1980 में 1996 तक 2001 तक किस तरह पाकिस्तान पूरी तरह उनके साथ इन्वॉल्व रहा। हक्कानी ग्रुप के पूरे क्लोज कॉन्टैक्ट किस तरह से उन्होंने बढ़ाए, लश्कर तैयबा कैसे आगे बढ़ा के जिसने अब आज ISIS खुरासान बन गया है उसका, तो ये चीजों को, और उनके खुद के मंत्री ये सब बातें कहते हैं। मुशर्रफ का एक वीडियो है, अगर आप देखें, बड़ा वायरल हुआ है। उन्होंने क्लियरली बताया कि किस तरह से वो गवर्नमेंट उनकी इन्वॉल्व होती चली गई, किस तरह उन लोगों ने सपोर्ट किया डिफरेंट ग्रुप्स को। तो हमें अपनी तरफ से कुछ कहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो लोग, उनके लोग खुद ही ये बातें कर रहे हैं। ये इंपॉर्टेंट बात कह रहे हैं सर आप, लेकिन क्या इसको भी डिनाई कर सकते हैं जावेद गफ्फारी? इसको भी डिनाई कर देंगे क्या वो? उनके पास में जाकर समझूं उससे पहले एक अहम खबर बता दूं आपको। TV9 पर पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर एक्टिविस्ट अमजद अयूब मिर्जा का ये बयान बेहद इंपॉर्टेंट है। बरादर और हक्कानी गुट में जंग की खबर सही है, अमजद अयूब मिर्जा ने कहा। इस खबर में सच्चाई है और काबुल में तालिबान के दो गुटों के बीच में फायरिंग असल में हुई है, और अब वहां हालात इतने ज्यादा आगे बढ़ चुके हैं कि वहां सुलह कराने के लिए पहुंचना पड़ा है ISI चीफ को। और ISI चीफ ये चाह रहे हैं, एक्चुअली पाकिस्तान ये चाह रहा है कि हक्कानी ग्रुप का से ज्यादा रहे जब गवर्नमेंट फॉर्म हो, बरादर गुट का से कम रहे, लेकिन ये बात बरादर गुट को मंजूर नहीं है। अब सवाल ये है कि अगर पाकिस्तान हक्कानी ग्रुप की एडवोकेसी करने के लिए वहां पहुंचा है तो क्या ये बरादर को मंजूर होगा, और अगर नहीं तो फिर ISI क्या इसको पुश करता रहेगा तब तक जब तक बरादर वो मंजूर ना कर लें? और अगर ये हो भी जाएगा, मान लीजिए कुछ देर के लिए ये मुल्ला बरादर मान भी लें और एक गवर्नमेंट बन भी जाए, तो अंदर ये खलिश, ये टेंशन रहेगी और एक दिन ये दिखाई देगी सतह पर आकर, या इसको सब स्टेज मैनेज कर ले जाएगा पाकिस्तान? ये अहम बात है। लेकिन क्या अमेरिका में भी इस सबको देखा जा रहा है? और अगर देखा जा रहा है तो वहां पर किस हैसियत से अब देखा जा रहा है? स्टेक होल्डर की हैसियत से, एक न्यूट्रल वॉचर की भूमिका से, किस हैसियत से? पूर्णिमा जी से समझें। पूर्णिमा जी। देखिए दिनेश जी, अमेरिका जो है, यहाँ पे जो मीडिया है टोटली अंडर लेफ्टिस्ट कंट्रोल। अफगानिस्तान का जो न्यूज़ है धीरे धीरे कम हो जा रहा है, डेफिनेटली ऑन द आउटिंग साइड। तो हमें ये क्वेश्चंस आता है, अगर यहाँ पे जो रिपोर्टर्स है, यहाँ पे जो न्यूज़ मीडिया है, इनको क्या बाइडेन ने कुछ इन्फॉर्मेशन भेजा है जो न्यूज़ मीडिया से अफगानिस्तान धीरे धीरे हट जा रहा है? ये क्वेश्चन है। सेकेंड क्वेश्चन हम ये पूछना चाहेंगे कि जो बाइडेन का जो ये सडन सरेंडर था, ये डेलिबरेट तो नहीं था कि यहाँ पे जो रेफ्यूजी यहाँ पे कलेक्ट करा जा रहा है, देयर इज नो एक्चुअली वेटिंग हो नहीं रहा है यहाँ पे। तो अफगानी के वेश में यहाँ पे टेररिस्ट, रेडिकलाइज्ड टेररिस्ट तो नहीं आ रहा है। थर्ड थिंग दैट यहाँ पे जो बातें कह रही है पॉलिटिकल पार्टी के तौर पर ज्यादा समझ में आ रही है हमें, कि आप उनके ऊपर आरोप न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।